नमस्कार। जातक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने जितने भी प्रेडिक्शंस आपको बताए हैं उसमें हमें पूरी कुंडली को देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक भाव से ही हम जातक के जीवन के बारे में बताते हैं और ना ही हमें दशांतर प्रत्यंतर देखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अपने पूरे प्रेडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए अगर गोचर का प्रयोग किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसी ही एक कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कुंडली है 23 मार्च 1993 की। इस जातक के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका ये वर्ष यानी 23 मार्च 2020 से लेकर 22 मार्च 2021 तक का वर्ष और आने वाला वर्ष किस तरह से जाने वाला है, क्या क्या परिस्थितियां आएंगी और क्या क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले इस जातक की जन्म तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो इसकी उम्र है 28 वर्ष। 28 वर्ष उम्र है यानी कि चौथा भाव एक्टिवेट हुआ है, यानी 23 मार्च 2020 से लेकर 22 मार्च 2021 तक इस जातक को चौथे भाव के प्रमुख रूप से परिणाम मिलने वाले हैं। तो चौथा भाव है हमारा माता का भाव है और मातृभूमि का भाव है, जन्म स्थान का भाव है। तो यानी कि चौथा भाव जो एक्टिवेट हुआ है उसने क्या प्रभाव दिए हैं, उसने सबसे पहला जो अपना प्रभाव दिया है वो ये है कि ये जातक जो अब तक अपने मातृभूमि से दूर दूसरे राज्य में एक एमएनसी में काम कर रहे थे, एक एमएनसी में नौकरी कर रहे थे, तो जब से ये भाव एक्टिवेट हुआ है इन्होंने अपने जो है राज्य में ही इन्हें नौकरी मिल गई है। यानी कि इस भाव के एक्टिवेट होते ही इस भाव ने जातक को अपने राज्य में वापस बुला लिया, यानी कि मातृभूमि के पास बुला लिया है। अब चूंकि ये जातक एक छोटे से गांव से आते हैं और वहां तो एमएनसी की नौकरी कर नहीं सकते, इसलिए अपनी मातृभूमि से पास में आ गए हैं, अपने राज्य की राजधानी में नौकरी कर रहे हैं। ये तो था चौथे भाव का प्रेडिक्शन। अब चौथे भाव का जो स्वामी है वो बैठा है 12वें भाव में। चंद्र बैठा है 12वें भाव में सूर्य और शुक्र के साथ में, तो यानी कि 12वां भाव पे एक्टिवेट होगा और साथ ही सूर्य और शुक्र वहां बैठे हैं। तो सूर्य और शुक्र के भाव यानी सूर्य का भाव है पंचम भाव, यानी पंचम भाव का स्वामी सूर्य है तो वो भी एक्टिवेट होगा, उसके भी परिणाम मिलेंगे। वहीं शुक्र 2 और 7 भाव का स्वामी है तो उसके भी परिणाम इस जातक को मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे 7वें भाव की हम सबसे पहले बात करेंगे कि 7वें भाव से इस जातक को क्या क्या परिस्थितियां होने वाली, क्या परिणाम इसके मिलेंगे। 7वां भाव है पत्नी का भाव जिसका स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा है। अब वैसे तो शुक्र 12वें भाव में ठीक होता है, लेकिन चूंकि 7वें भाव से ये छठा भाव है तो यानी कि पत्नी को इस वर्ष ये शारीरिक रूप से दिक्कतें देगा, यानी कि स्वास्थ्य इस जातक की पत्नी का इस समय थोड़ा डगमगाया सा रहेगा। मतलब कभी स्वस्थ रहेंगी, कभी अस्वस्थ हो जाएंगी, बीमारियां लगी रहेंगी, कष्ट लगे रहेंगे। तो ये सब चीजें इस योग से देखने को मिल रही हैं। वहीं पत्नी से 9वें भाव की जब हम बात करें, यानी पत्नी के भाग्य की अगर हम बात करेंगे तो पत्नी के भाव से जब हम 9वां भाव देखेंगे तो वो है 3रा भाव। 3रे भाव में बैठा है मंगल। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली है, राहु इस कुंडली में 8म भाव में बैठा है। राहु जिस भी भाव में बैठता है अपने से पीछे 6 भाव में, यानी कि अपने से 6 भाव पीछे का जो भाव होता है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ राहु बैठा है 8म में। 8म भाव से अगर हम 6 भाव पीछे जाएंगे तो वो है 3रा भाव, यानी कि यहाँ पे राहु और मंगल की युति हो रही है। राहु और मंगल की युति होती है तो जिस भाव से संबंधित कारकों के, जिस भाव में राहु और मंगल की युति होती है उसके कारकों को शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं देते हैं और क्या कहते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं। स्वास्थ्य हुआ, शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव रहना, परेशानियां बनी रहना और मृत्यु के भी संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये सारी दिक्कतें और यहाँ ये जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं पत्नी के भाव से 9वें भाव में, यानी कि जातक के ससुर के भाव में ये सारे योग बन रहे हैं। तो यानी कि
ये जो योग है वो उनकी शारीरिक और मानसिक यातनाओं का संकेत दे रहे हैं। अब जैसे ही चौथा भाव एक्टिवेट हुआ है और उसके साथ में ये 2, 5 और 7 भाव एक्टिवेट हुए हैं, इन्होंने अपना असर इस रूप से दिखाया और इस जातक के ससुर को शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी हैं। अब हम बात करें अगर दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है। शुक्र इसका स्वामी 12वें भाव में बैठा है। दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का भाव। अब चूंकि जातक अपनी मातृभूमि के पास आ गया है तो दूरियां कम हो गई हैं, धन की बचत बढ़ी है और साथ ही इनको जहां नौकरी मिली है वहां भी धन में बढ़ोतरी हुई है। परिवार के पास आ गए, यानी ये जातक परिवार की जिम्मेदारियां इस वर्ष उठाएंगे प्रमुख रूप से। और साथ ही यहाँ पे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक कलेश जातक के सामने आएंगे, यानी कि जो भी बातें अब तक ये जातक दूर रह रहे थे घर से, तो अब तक इनको नहीं पता थी, लेकिन अब चूंकि ये घर आ गए हैं तो इन्हें पारिवारिक कलेश के बारे में पता चलेगा। परिवार की जिम्मेदारी इन्हें प्रमुख रूप से उठानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। चूंकि 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ सूर्य है, शुक्र है, चंद्र है और साथ ही 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि की दूसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, जो कि अच्छी नहीं मानी गई है। और शनि की दृष्टि सीधे सूर्य पे, शुक्र पे और चंद्र पे पड़ रही है, तो यानी कि इसके परिणाम होंगे कि सूर्य जो पिता का कारक है, पिता को दिक्कतें देगा, उन्हें स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। वहीं चंद्र जो माता का कारक है, चंद्र को भी इस समय दिक्कतें रहेंगी, यानी इस वर्ष माता और पिता दोनों शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। वहीं शुक्र पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया है कि पत्नी को भी इस वर्ष शारीरिक रूप से परेशानियां मिलेंगी। जो हमने 7वें भाव के एक्टिवेशन में बात की थी, वही शनि की दृष्टि कंफर्म कर रही है। अब अगर हम इसको और कंफर्म किया जाए, शनि इस समय चल रहा है मकर राशि में। गोचर की दृष्टि से हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। मकर राशि में गोचर कर रहा है शनि जातक के 10वें भाव में। 10वें भाव से इस समय शनि की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, जो कि तीसरी दृष्टि है, जो कि अच्छी नहीं मानी गई है। तो इस रूप से भी हम ये देख रहे हैं कि माता को, पिता को, पत्नी को शारीरिक कष्ट रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जातक के पिता के बारे में। जातक के पिता का जो भाव है वो है 9वां भाव। 9वां भाव से जब हम 12वें भाव को देखेंगे तो 9वां भाव से 12वां भाव है चौथा भाव, यानी पिता का भाव 9वां भाव, उससे चौथा भाव हुआ पिता की माता का भाव। तो यानी कि 12वें भाव पे जो 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, उसके जो प्रभाव हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि जातक के जो पिता हैं उनकी माता को भी इस साल कष्ट रहने वाले हैं, यानी कि जातक की जो दादी हैं उनको भी इस साल शारीरिक कष्ट होने वाले हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की माया है, उसका करिश्मा आप देखिए कि अब तक ये जातक अपने घर से दूर था, क्योंकि पिछले इस वर्ष 22 मार्च तक तीसरा भाव एक्टिवेट था, तो ये अपने घर से दूर थे। अब ये अपने घर के पास आए हैं और चौथा भाव एक्टिवेट होते ही परिवार के कष्ट बढ़ गए हैं, पारिवारिक कलेश हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब सामने आई हैं। तो इस वजह से जातक अपने घर के पास आ गया है ताकि अपने परिवार की अच्छे से जिम्मेदारियां निभा सके, अपने जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कर सकें। इसलिए ये जो भी योग हैं ये कुछ खराब संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी ये योग दे रहे हैं कि जातक की मुश्किलें कम हो, वो अपने घर के पास रहें, अपने परिवार के अच्छे से ख्याल रख सकें, उन अपने सारे जिम्मेदारियों का पालन कर सकें। तो उसके लिए ये भाव एक्टिवेशन जो है वो उनको फायदा दे रहा है। वहीं एक और चीज है कि इस वर्ष जातक जो है, जो चौथा भाव एक्टिवेट हुआ है और क्या कहते हैं, जो भी इनके परिवार के रूप से जो इन्हें कष्ट है, वहीं कर्म क्षेत्र में जहां शनि इस समय गोचर कर रहा है, तो कर्म क्षेत्र के प्रभाव इन्हें अच्छे मिलने वाले हैं, यानी कि जो इनके इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, जो बॉसेस हैं,
उनसे इनके अच्छे संबंध होंगे, संबंध अच्छे होंगे। और ये जो स्थिति है ये अगले साल भी और बढ़ेगी, यानी कि जो इनके कर्म क्षेत्र यानी प्रोफेशनल फ्रंट से जो इनकी स्थिति है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगले साल एक्टिवेट हो रहा है पंचम भाव जिसका स्वामी सूर्य है। तो सूर्य प्रमुख रूप से जो एक्टिवेट हो रहा है वो अपने अच्छे प्रभाव देगा। वहीं पंचम भाव की बात करें तो वो इस साल भी एक्टिवेट हुआ है, अगले साल और प्रमुख रूप से एक्टिवेट होगा। तो यानी कि पंचम भाव जो संतान का भाव है, वहीं सूर्य जो नेचुरल कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का स्वामी है, यानी कि नेचुरल रूप से वो सूर्य जो है वो संतान का भी कारक है। तो यहाँ पे हमें ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष या और अगले वर्ष तक, यानी कि 22 मार्च 2021 से पहले इस जातक की जो पत्नी है वो कंसीव कर जाएंगी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इनके परिवार पर प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य के रूप से, शारीरिक मानसिक रूप से। वहीं संतान सुख जो इस जातक को अगले साल तक मिलने वाला है उसके भी पूरे रूप से संकेत हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी कर्म क्षेत्र में जो इनकी सफलताएं हैं वो इस साल भी बढ़ी हैं, आगे भी बढ़ेंगी और अगले साल और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी। वहीं हम जातक के बारे में बात करें कि इन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, तो वो हम देखेंगे शनि से। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि 11वें भाव में जो स्थित है उसकी तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं है। यानी कि लग्न भाव जो है, जो किसी भी व्यक्ति का स्वयं का भाव होता है, अपने सेल्फ एफर्ट्स का, अपना स्वास्थ्य, अपने जो भी प्रयास हैं उनका भाव होता है। तो वहां शनि की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि वो उनसे अनावश्यक रूप से मेहनत करवाएगा। हर काम में जो भी काम ये करेंगे उसमें अड़चने आएंगी, अड़चन दिलवाएगा, अनावश्यक दिक्कतें इनकी बनी रहेंगी, काफी ज्यादा इन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, काफी ज्यादा इन्हें प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये शनि इनसे इस साल मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन सफलता उतनी ही ज्यादा देगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस समय आपका कौन सा भाव एक्टिवेट है और उसके क्या प्रभाव आप पे पड़ रहेंगे, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स हमें मेल आईडी पर जरूर भेजें। हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।